तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम से पहले इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार आया। 2009 में आया है, 10 में आया है, 11 में आया है, 13 में आया है, 15 में, 19 में, 22 में। यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 7 बार पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सहजीवन क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है परस्परता यानी कि सहोपकारिता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में और आप लोग बता सकते हैं 18 में, 19 में, 20 में और 22 में। यानी कि कई बार ये भी पूछा गया 7-8 बार। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो जब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए तो इंपॉर्टेंट ही होंगे, तभी तो पूछे जा रहे हैं। तो इनको हम लोग समझ लेते हैं कि आपका यहाँ पर क्या होता है सहजीवन और दूसरा आपका है यहाँ पर सहोपकारिता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी भी हम लोग को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सहजीवन क्या होता है। तो सहजीवन को हम लोग सहजीवता भी बोलते हैं। तो यदि क्वेश्चन में आपके सहजीवन लिखा है तब भी आप लोग यही चीज बताओगे और यदि सहजीवता लिख करके आ जाए तब भी आप लोग यही चीज बताओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर में आप लोग बताओगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे सहजीवता या फिर सहजीवन, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। सहजीवता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है। यानी कि जो सहजीवता होती है एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के बीच एक दूसरे के साथ होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक जातियों के जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या सभी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो आप लोग एक या फिर सभी जो सहभागी जीव होते हैं सभी को लाभ होता है। सहजीवता के संबंध के आधार पर हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या था आपका इंपॉर्टेंट जो परिभाषा थी कि सहजीवता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और वहां पर क्या होता है एक जीव को या फिर बोल सकते हो सभी सहभागी जीव को लाभ होता है, उसको हम लोग सहजीवता या फिर सहजीवन बोलते हैं। और सहजीवता को संबंध के आधार पर हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आपका होता है सहोपकारिता, जिसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है अविकल्पी सहोपकारिता, दूसरा आपका होता है विकल्पी सहोपकारिता। दूसरा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है वो आपका होता है सहभोजिता, जिसमें आपके 2 पॉइंट इसमें भी आपके होते हैं। पहला आपका होता है सतत संपर्क के साथ सहभोजिता, दूसरा पॉइंट आपका होता है असतत संपर्क के साथ सहभोजिता और उसमें तीसरा पॉइंट आपका होता है आदि सहयोग। तो यदि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो 3 नंबर के लिए आएगा, तो आपको इतना कर दोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है परस्परता या फिर हम बोल सकते हैं सहोपकारिता। अब यहाँ पर सहोपकारिता लिखा हो या फिर परस्परता लिखा हो, बात एक ही है, चीज आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज एक ही है। तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि दोनों को हम लोग को बताना है उसके बारे में टिप्पणी लिख करके। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं सहोपकारिता यानी कि परस्परता क्या होती है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे सहोपकारिता दो प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है क्योंकि दोनों प्रजातियां एक दूसरे पर कार्य की निर्भरता दर्शाती है। यानी कि इसमें क्या होता है सहोपकारिता में दो प्रजातियां के मध्य एक ऐसा सहकारी संबंध होता है जिसमें क्या होता है कि दोनों प्रजातियों को लाभ होता है क्योंकि दोनों प्रजातियां एक दूसरे पर कार्य की निर्भरता दर्शाती हैं। परस्परता कहलाता है। इस प्रकार से ये आपका हो जाता है टिप्पणी। आगे हम इसमें बता सकते हैं कि सहोपकारिता का यह संबंध सजीवों के सभी जगतों में देखा जा सकता है तथा यह अविकल्पी तथा विकल्पी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो परस्परता या फिर बोल सकते हो सहोपकारिता क्या होता है उसे आप लोग समझ लिया है। अब हम लोग सहभोजिता के बारे में समझ लेते हैं कि सहभोजिता आखिर क्या होती है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए लाभान्वित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सहभोजिता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या फिर बोल सकते हो पादप को हानि पहुंचाई लाभान्वित होता है तो उसे हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। उदाहरण में बता सकते हो आर्किड, आरोही एवं कठलताएं। तो ये आपका हो जाता है सहोपकारिता और सहभोजिता में जो आपका टिप्पणी था मैंने इसे भी समझा दिया है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।